हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इस पे क्वेश्चन है कि किरचॉफ के विद्युत परिपथ के नियम लिखिए। किरचॉफ के जो नियम हैं वो लिखने के लिए पूछ सकता है, कह सकता है। तो उसमें अपने को उत्तर में लिखना है कि किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से परिपथ के किसी भाग में प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं, किसी जटिल परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो जो किरचॉफ के नियम थे वो क्या थे? पहला नियम इसके अंदर जो है वो कहलाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या धारा का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, KCL शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो इस नियम में क्या है? इस नियम, ये नियम क्या स्टेटमेंट देता है? इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, जंक्शन पर, ज्वाइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इज जीरो। अर्थात किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अर्थात सिग्मा आई यानी सभी धाराओं का सिग्मा समेसन जोड़ बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6, जितनी भी धाराएं हैं उन सब का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। तो किरचॉफ के इस नियम को उपयोग में लेते समय चिन्ह की परिपाटी का ध्यान रखते हैं। चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हैं। क्या है ये परिपाटी? जो इस प्रकार है कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं वो तो पॉजिटिव ली जाती हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, और उनका टोटल जो होता है वो जीरो के बराबर रखते हैं। तो इसमें एक सर्किट दिखाया गया है। इसके अंदर बिंदु O संधि बिंदु है, जंक्शन है। इस पर ये जो इधर एक 1 से आ रहा है जो है अपने पास धारा I1, इस चालक के अंदर धारा I1 है। 2 से आने वाली धारा है I2, और 3 से बाहर जा रही है, तीर का निशान बाहर की ओर है, वो I3, और 4 से ये जो चौथा चालक तार है इससे जाने वाली धारा I4 बाहर की ओर है ये भी, और 5वें चालक तार से यहाँ 5 लिखा है उससे I5 करंट बाहर की ओर, आउटगोइंग करंट है, बाहर की ओर तीर का निशान है, बाहर जा रही है। तो दो तारों में तो धारा अंदर आ रही है, तो उनका जोड़ I1 प्लस I2, और बाहर जाने वाली I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर होंगे। या यूँ कहें कि I1 I2 तो अपने पास आ रही है, और I3 I4 I5 बाहर जा रही है, वो माइनस के साथ आएंगी, तो उनका जोड़ जीरो होगा। अर्थात इसमें दिखाया है कि चित्र 1 2 3, चित्र में 1 2 3 आदि चालक बिंदु O पर मिलते हैं। तो O क्या हो गया? हमारे पास एक संधि बिंदु हो गया, जंक्शन हो गया। तो इस संधि बिंदु O पर आने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 हैं, तथा इस संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3 I4 I5 हैं। तो इस नियमानुसार, किरचॉफ के फर्स्ट नियमानुसार कि I1 प्लस I2, या आने वाली धाराएं तो धनात्मक हो गई, और जाने वाली धारा I3 I4 I5 माइनस में होंगी, माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, और इन सब का जोड़ कितना होगा? जीरो बराबर
0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहले नियम के अनुसार है। अब ये माइनस I3 I5 I4 I5 हैं, इसको उधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। तो आने वाली धाराओं का जोड़ I1 प्लस I2 बराबर हो गया जाने वाली धाराएं I3 I4 I5 का जोड़। तो ये हो गया हमारे पास सिग्मा I आने वाली धाराएं बराबर सिग्मा I जाने वाली धाराएं। तो ये दूसरा रूप हो गया। पहला तो यह है कि किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का जोड़, किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का जोड़ बीजगणित योग 0 होता है, क्योंकि धारा एक अदिश राशि, इसलिए इनका बीजगणित योग करेंगे, एल्जेब्रिक सम करेंगे और वो 0 के बराबर होता है। और इससे समीकरण से हम हल करेंगे तो I1 प्लस I2 बराबर किसके हो गए, I3 I4 I5 के। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर किसके हो गया, जाने वाली धाराओं का। तो इसी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी जितनी धारा आती है उतनी ही बाहर निकल जाती है। तो ये अपने पास एक तरह से धारा क्या होती है, आवेश प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड जितना आवेश आता है उतना ही बाहर चला जाता है। तो इसका मतलब आवेश संरक्षण का नियम है ये। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। अतः किसी संधि बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उससे दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ के किसी बिंदु पर आवेश संचित नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है, गैदर नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है। या यूँ कहें कि जितना आवेश किसी बिंदु पर आता है उतना ही आवेश वहाँ से निर्गत हो जाता है। तो इस प्रकार यह नियम आवेश के संरक्षण का नियम भी कहलाता है। तो इस नियम की मुख्य बातें क्या क्या हुई कि यह धारा का नियम है। दूसरा, इसमें आवेश संरक्षण का नियम भी कहलाता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। तीसरा, यह नियम खुले या बंद दोनों परिपथों में लागू होता है। तो ये 3 बातें थी इस प्रथम नियम की। और सीधा सा स्टेटमेंट है कि किसी बिंदु पर संधि पर सभी धाराओं का योग 0 होता है, या आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। दूसरा इसके अंदर है हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL शॉर्ट में इसको बोलेंगे। तो K फॉर किरचॉफ, V फॉर वोल्टेज और L फॉर लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप, बंद पथ या जो अपने पास है लूप है, उसके विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं या उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा इंटू प्रतिरोध, एक तरह से विभवपात हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो विभवपातों का बीजगणितीय योग, यानी धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में, उस पास में, उस बंद परिपथ में लगाए गए समस्त विद्युत वाहक बलों, यानी जो बैटरी लगा रखी हैं उनके EMF विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है, बराबर होता है। इसको गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। सिग्मा IR तो ओम की नियम से I इंटू R तो वोल्टेज होता है, तो कितना विभवपात हुआ प्रतिरोधों पर उन सभी का जोड़, बराबर सिग्मा E का मतलब विद्युत वाहक बल EMF। तो ये बराबर होते हैं। तो इस नियम को उपयोग में लेते समय यह ध्यान रखना होता है, इसके अंदर भी ध्यान रखते हैं कि किसी लूप में धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोधों का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, और विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी लूप तो चल रहा है अपने पास मान लीजिए क्लॉकवाइज और धारा बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर माइनस लेंगे। और इसी तरह से जब सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं, धारा बहती है, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है और इसके विपरीत ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये चिन्ह की परिपाटी का यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास परिपथ दिखाया गया है इसके अंदर अपने पास। तो ये इधर E1 विद्युत वाहक बल की बैटरी है, उससे I1 धारा निकल रही है और उसके
श्रेणी क्रम में R1 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और ये दूसरी बैटरी है हमारे पास AB बिंदु के बीच लगा रखी है। E2 विद्युत वाहक बल की है और इससे I2 धारा बाहर निकल रही है और इसके श्रेणी क्रम में R2 प्रतिरोध लगा रखा है और ये इधर नीचे की ओर R3 प्रतिरोध है। तो E1 बैटरी से I1 धारा आ रही है बिंदु पर, E2 बैटरी से I2 धारा आ रही है इस A बिंदु पर। तो आने वाली धाराएं कितनी होगी, I1 प्लस I2। तो A बिंदु से जो बाहर निकलेगी धारा वो I1 प्लस I2 आएगी, यानी A से और R3 प्रतिरोध में होते हुए B पर जो जाएगी धारा वो I1 प्लस I2 आएगी। इसी तरह से B बिंदु पर आने वाली धारा है I1 प्लस I2 और इससे जो बाहर जाएगी हमारे पास वो धारा है I2 तो चली गई इधर अपने पास B2A और बाकी बची हुई I1 वो जाएगी E1 बैटरी के अंदर। तो ये हमारे पास आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर जाने वाली धाराओं का जोड़ B बिंदु पर भी सही सिद्ध हो रहा है और A बिंदु पर भी सिद्ध हो रहा है। ये तो पहला नियम हो गया। और बंद लूप का जो द्वितीय नियम है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चित्र के बंद लूप 1 में पहले जो अपने पास बंद लूप दिखा रखा है उसके अंदर देखिए, तो इसको हम बंद लूप जब लेंगे इसमें KVL लगाएंगे KVL से, तो इसके अंदर लगाइए आप। तो ये हमारे पास है ये I1 इंटू R1 धारा गुणा प्रतिरोध, यानी जिधर धारा जा रही उधर ही हम लूप ले रहे हैं। B2 E1 A B, B से E1 बैटरी तक आए फिर A बिंदु तक आए फिर B, ये बंद लूप ले रहे हैं। इसके अंदर देखो अपने पास धारा गुणा प्रतिरोध I1 गुणा R1, जिस दिशा में धारा बह रही है उधर ही हम लूप ले रहे हैं, तो ये प्लस हो गया। लेकिन ये A टू B जा रहे हैं, धारा B टू A आ रही है I2 धारा, तो माइनस I2 इंटू R2, ये माइनस चिन्ह हो गया बराबर। अब धारा हमारे पास है इस E1 विद्युत वाहक बल की बैटरी में, तो माइनस से प्लस की ओर जा रही है, माइनस से इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर बह रही है, तो ये आएगा पॉजिटिव E1। लेकिन E2 विद्युत वाहक बल की बैटरी में धारा जो अपने पास प्लस सिरे की ओर से प्रवेश कर रही है, तो ये हमारे पास आएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा। तो ये अपने पास E1 माइनस E2। इसी तरह से बंद परिपथ नीचे और लूप में देख सकते हो आप। तो इसमें हमारे पास है ये I1 प्लस I2 इंटू तो R3 हो गया, यानी जिधर लूप ले रहे हैं अपने पास A R3 B A, ये बंद लूप ले रहे हैं, तो इसके अंदर I1 प्लस I2 इंटू R3, ये तो प्रतिरोध R3 में से धारा जा रही है, धारा गुणा प्रतिरोध, और I2 में जो धारा जा रही है हमारे पास वो है R2 में धारा जा रही है वो I2, तो I2 इंटू R2 वो भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। और बराबर इस लूप में बंद लूप में बैटरी जोड़ रखी है हमारे पास E2, ऊपर वाले में अपने पास E1 और E2 पैरेलल हैं, तो E1 माइनस E2 लेंगे, E1 माइनस E2, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार समीकरणों से हमें धाराओं I1 व I2 का मान, प्रतिरोध R1 व R2 तथा विद्युत वाहक बल E1 व E2 के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात हो जाता है। उसको हल करके हम I1 I2 का मान निकाल लेते हैं। वह प्रतिरोधों तथा विद्युत वाहक बलों के मान रख कर, अगर हमारे पास R1 R2 के मान दे रखे हों 2 ओम 5 ओम, E1 E2 के मान दे रखे हों कि 3 ओम 4 ओम, तो उन सभी के मान रख करके हम विद्युत वाहक बल और इन प्रतिरोधों के मान रख करके इन दो समीकरणों में और I1 I2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। कि I1 I2 में दो समीकरण हो जाएंगी, जैसे XY में दो समीकरण होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन, रैखिक समीकरण, उनकी तरह उनको हल कर लेते हैं, तो I1 I2 के मान आ जाएंगे। तो किरचॉफ के इस सेकंड नियम से बंद लूप के अंदर लगता है, तो हम धारा का मान निकाल सकते हैं। किसी भी बिंदु पर जो अपने पास है धारा आ गई तो वहाँ पर वोल्टेज निकाल सकते हैं प्रतिरोध पर। ये इसके विभवांतर निकालने के लिए, धाराओं का मान निकालने के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसके मुख्य बातें जो अपने पास है इस प्रकार हैं कि यह नियम केवल, द्वितीय नियम केवल बंद विद्युत परिपथ में लागू होता है। क्लोज लूप के अंदर ही इसको हम लगा सकते हैं, जिसमें विद्युत वाहक बलों और विभवपातों का कुल योग शून्य होता है। यानी डेल्टा ई को अगर हम नीचे इधर दिखाया था आपको
डेल्टा ई को अगर इधर ले आए माइनस का तो बराबर में 0, तो विभवापातों का जोड़ माइनस विद्युत वाहक बलों का जोड़ बराबर 0। तो ये हमारे पास पहला इसकी विशेषता हो गई कि बंद परिपथ के अंदर विभवापातों का योग बराबर विद्युत वाहक बलों का योग होता है या कुल योग इनका 0 होता है। दूसरा है यह नियम लूप नियम कहलाता है, लूप ला, क्योंकि बंद लूप के लिए लागू होता है, खुले परिपथ में इसको नहीं लगा सकते। और तीसरा यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी का जितना वोल्टेज है वही प्रतिरोधों के ऊपर विभवपात के रूप में ड्रॉप होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस प्रकार ये हमारे पास किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला नियम हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम है, यानी समस्त धाराओं का जोड़ किसी संधि पर 0 होता है। और दूसरा हमारे पास बंद लूप के अंदर हम लें तो विद्युत वाहक बलों का जोड़ बराबर विभवपातों का योग। तो ये हमारे पास 2 समीकरण हैं। इससे हम किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर धाराओं का मान निकाल सकते हैं। अज्ञात जो किसी प्रतिरोध के अंदर अज्ञात धारा का मान है वो निकाल सकते हैं, उस पर विभवपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग लिया जाता है, ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास किरचॉफ के नियम, और ये टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।